अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू रिसर्च कि रिसर्च कैसे की जाती है या रिसर्च कैसे हम लोग करें। फॉर इंस्टेंस कि हम लोग बिगनर्स हैं तो हम लोग कैसे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसा बाकी रिसर्चर्स दुनिया के अंदर डिफरेंट रिसर्चेस कंटिन्यू करें, न्यू इनोवेशंस करें या किसी चीज़ को अपग्रेड करें या कुछ और मॉडिफाई करें उस चीज़ को या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च है क्या? तो रिसर्च एक एक इस तरीके का एक उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो या तो उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं कि हम लोग उसको बेहतर बना देते हैं या उसके अंदर अपग्रेड करके उसके अंदर न्यू फीचर्स डाल देते हैं हम लोग, या उसको फॉर एग्जांपल हम एक न्यू इन्वेंशन करते हैं कि हम लोग एक नई चीज़ आप लोग कह रहे हैं कि इजाद करते हैं जिसको जो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम परफॉर्म कर सकती है जो ह्यूमंस के लिए यानी हमारे लिए ज़्यादा आसानी पैदा कर सकती है, या हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्विंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम लोग किसी सोसाइटी के एक इशू, मतलब हमारे माशरे का अगर कोई एक इशू है फॉर एग्जांपल हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हम उस वैसे नॉर्मली माशरे को के जो इश्यूज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मॉस्किटो पेन और एक को हम कहते हैं शार्क पेन। मॉस्किटो पेन मतलब मच्छर वाला दर्द, उसका मतलब ये है कि वो जो छोटे इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, या हम उसकी बात करेंगे, या शार्क पेन यानी शार्क वाला इशू फॉर एग्जांपल यानी बड़ा कट, बड़ा नुकसान जिससे हो रहा है, यानी बड़ा इशू, हम उसको लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों में से किसी का सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारी सोसाइटी का एक पेन को, इशू को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग उसके ऊपर भी अगर हम काम करते हैं तो ये भी हमारी रिसर्च है। उसकी बेस पे हमारे पास कोई इन्वेंशन भी हो सकती है या एग्ज़िस्टिंग सिस्टम के अंदर हम लोग कोई मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं या उसको और बेहतर अपग्रेड कर सकते हैं और उससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमारी बेसिकली रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है कि हमने बेहतर से बेहतर की तरफ मूव करना है ताकि हमारे पास बेहतर सॉल्यूशंस अचीव हों या हमारी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि जब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी तो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था? हमारे पास इन्वेंशन हुई कि हम लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई या पहिया आ गया मेनली। पहले हम जानवरों पे सवारी कर रहे थे, फिर हमारे पास पहिया आ गया, तो पहिए की बेस पे हमने कार्ट्स बनाए, मतलब कि हमारे पास घोड़ा गाड़ी जिस तरह होता है, बैलगाड़ी में जिस तरह उसके बैक पे कार्ड लगा होता है, उसमें हम बैठ के ट्रैवलिंग करना शुरू हो गया। फिर हमने ज़्यादा उसको मॉड इन्वेंशन हमारी एक और हुई कि हमने उसके अंदर कंबस्शन इंजन का इवॉल्व कर लिया सिस्टम, मतलब कि फ्यूल की बेस पे फ्यूल को बर्न करके हम लोग अपने पास गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया हमने, मतलब पहिए को चलाना शुरू कर दिया। फिर अब एक बार इन्वेंशन हो गई पहिए की, उसके बाद हमने उसको गाड़ी में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया और ये हमारा एक सोसाइटी का एक प्रॉब्लम था कि हम लोगों की जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, महीने लग जाते थे। फिर हमने उसको मॉडिफ़ाई करते गए। मॉडिफ़ाई कैसे हम लोग करते गए कि हम लोग बेहतर से बेहतर गाड़ी की तरफ जाते गए। गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, मतलब बेहतर अप्रोच की तरफ चली गई, ज़्यादा कम फ्यूल एफिशिएंट हैं, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब कम फ्यूल खा रही हैं। और उसको अपग्रेड आपने साथ-साथ क्या किया कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता था कि रात के टाइम लाइट्स का इश्यू आपको नज़र नहीं आता, आपने लाइट्स उसके अंदर डाल दी, या आपने उसके एक फ़ीचर को अपग्रेड कर दिया जो कि बहुत प्रोमिनेंट फ़ीचर है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने विंड वाइपर्स की एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं कि विंड वाइपर्स ना हो तो बारिश में आप गाड़ी चला नहीं सकते। तो एक वो छोटी-सी अपग्रेडेशन आपने अपने सिस्टम में की और अब आपकी गाड़ी बारिश के अंदर और तेज़ तूफ़ान भी इवन आया हो तो उसके अंदर ट्रैवल कर सकती है, यानी अगर आपके विंड पे पानी आ रहा है। तो ये एक रिसर्च है कि जिसमें आप अपनी सोसाइटी के या कोई भी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हो, मॉडिफ़ाई करते हो, उसको अपग्रेड करते हो, मतलब उसको बेहतर परफ़ॉर्मेंस बना देते हो या कि एक न्यू इन्वेंशन करते हैं और हम लोग या मेनली एक न्यू प्रॉब्लम सोसाइटी की सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं ये रिसर्च है। अब फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं कि हम लोग अगर कंटिन्यू कर रहे हैं रिसर्च को या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो व्हीकुलर कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। अब हमें पता है फॉर एग्जांपल हम इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एक ऑटोनोमस कार है, मतलब आप ये कह लें कि ये सेल्फ ड्राइवरलेस कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो अगर इसमें ड्राइवर सो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं कि अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई और गाड़ी आती है, कोई दीवार आ जाती है, कुछ टर्न आ जाता है, इसको वो डिटेक्ट करता है, उसके बेस पे वो डिसीजन कर लेता है कि मैंने लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, स्टॉप करना है।
तो अगर हम लोग गाड़ियों की आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें कि गाड़ियाँ एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रही हैं, आगे वाली गाड़ी आपको बता रही है फॉर एग्जांपल कि आगे एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम पहले से ही रूट चेंज कर लो, या और भी इसके प्रोसेस या कुछ भी इसकी बेस पे वो कर सकता है। तो ये व्हीकुलर कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, पहले गाड़ी खुद ऑटोनोमस हो चुकी है, पहले से उसके अंदर हम लोग मतलब एक न्यू आप कह लें कि इन्वेंशन आपके पास आई हुई है कि आप सो रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है। लेकिन अब व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट करके आपको ये बता रही है कि कोई आगे ऑब्स्टिकल है। अब इस वाली गाड़ी को जब तक फॉर एग्जांपल इसमें सेंसर लगे, आपको पता है सेंसर की कुछ रेंज है। अगर मैं अल्ट्रावायलेट आपके रेडिएशंस की बात करूँ, उसकी कुछ हमारे पास वो जो उसके बेस पे सेंसर है, उसकी कुछ रेंज है। फॉर एग्जांपल एक आपका सेंसर उसकी 5 मीटर रेंज है, तो आपको जस्ट पता चलेगा कि यहाँ तक क्या है। जब तक आप इसके करीब नहीं पहुँचोगे आपको पता नहीं चलेगा इश्यू क्या है। लेकिन व्हीकुलर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स की फॉर एग्जांपल आसानी के लिए कम्युनिकेशन हो रही है, वैसे ही गाड़ियाँ आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये गाड़ी जो फॉर एग्जांपल आपसे 1 किलोमीटर आगे है, ये इससे करीब वाली गाड़ी को बता रहा है जो इससे तकरीबन 100 फुट के या 100 मीटर के फासले पे है कि आगे ये इश्यू है, ये इसको ट्रांसफ़र कर रही है, ये इसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, ये इसको और ये इसको। फॉर एग्जांपल पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उन सबको पता चल रहा है इस गाड़ी की वजह से कि यहाँ पे ये गाड़ी ख़राब हुई हुई है, तो पीछे वाली गाड़ी को ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो बजाय इसके कि जो सेंसर्स आपको इस 5 मीटर के फासले की बस ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जिसकी बेस पे आप डिसीजन कर रहे थे, अब वो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो चुका है। तो आपने अपने एक्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर मॉडिफ़िकेशन की, अपनी अप्रोच को बेहतर किया, तो ये आपकी एक रिसर्च है। तो आप इसके अंदर कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रडार फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़ होता है, रडार के अलावा लिडार मतलब लाइट की बेस पे कम्युनिकेशन वो भी हो रही है। तो आप कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो और कोई एक एस्पेक्ट भी उसका इंक्रीज़ कर लेते हो, तो वो बहुत बड़ी रिसर्च होती है। और नॉर्मली फिर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। लाज़मी नहीं होता कि आप लोग परफेक्टली जब इसकी कम्युनिकेशन करवा लोगे तो वही आपकी रिसर्च है। आपने प्रोटोकॉल जो डिज़ाइन किए हैं वो भी एक आपकी अच्छी खासी रिसर्च होती है, जिसको फिर कोई और मॉडिफ़ाई करके इन दोनों की कम्युनिकेशंस को बेहतर बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर कंटिन्यू करना है, मॉडिफ़िकेशन करनी है तो वो ये प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं अपग्रेडेशन की। हमारे पास फॉर एग्जांपल अब हम इसमें एनर्जी सिस्टम की एग्जांपल ले देते हैं, जैसे हमारे पास सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आपको पता है सोलर पैनल्स क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और वो इलेक्ट्रिसिटी आप ये डायरेक्ट प्रोसेस है और इन्वर्टर को देते हो। इन्वर्टर क्या करता है, वो आपके डीसी को, क्योंकि सोलर पैनल्स डीसी प्रोड्यूस करते हैं, उसको एसी में कन्वर्ट करता है। एसी में कन्वर्ट करने के बाद आपके घर को सप्लाई देता है और फिर आप नेट मीटरिंग के थ्रू अपने ग्रिड को दे देते हो। तो आप अपग्रेडेशन ये कह रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आप लोग अपने, आप ये कह लो कि आपका साथ वाला घर है जिसमें एनर्जी नहीं है, सोलर पैनल उसमें नहीं लगे हुए। तो आप क्या कह रहे हो कि अब अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने अपग्रेडेशन सिस्टम में क्या की कि अब आप अपने सिस्टम की जो एनर्जी है वो अपने साथ वाले घर को दे रहे हो। और आपके पास जब पीक आवर्स आएँगे, आपने अपग्रेडेशन सिस्टम में क्या की कि जब आपके पीक आवर्स आएँगे तब आपने इलेक्ट्रिसिटी किसी को नहीं देनी है। क्योंकि जो हमारे पीक आवर्स होते हैं उस टाइम हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं कहूँ तो डबल पड़ रही होती है। तो आपने सिस्टम में सिंपल सी अपग्रेडेशन ये की, एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करा है सिस्टम में कि वो वैसे सरप्लस एनर्जी सारी की सारी ग्रिड को दे देता था। अब आप पीक आवर्स के अंदर वो सारी एनर्जी अपने साथ वाले बंदे को दे रहे हो, घर को। ज़ाहिर है आप उससे कॉस्ट ले रहे हो, लेकिन उसको पीक आवर्स वाली जो कॉस्ट है वो नहीं पे करनी पड़ी। आप उसको कम कॉस्ट पे दे रहे हो, लेकिन जो आप वापडा को दे रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रिड को दे रहे हो, उससे थोड़ी ज़्यादा दे रहे हो, जो वापडा या ग्रिड उसको दे रहा है, उससे कम दे रहे हो। तो मेन फ़ायदा क्या हुआ, वापडा आपको उससे नॉर्मल पॉइंट्स पे ही आउटपुट ले रहा होता है। यानी अगर आपका 1 यूनिट ₹10 का है, तो पीक आवर्स में भी वापडा या ग्रिड आपसे जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, वो ₹10 पे ले रहा है। और आपको जो पीक कॉस्ट में बेच रहा है वो ₹20 की बेच रहा है। तो आप अपने यूज़र को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ₹15 में। तो यूज़र का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो आप सिस्टम में ये जैसे अपग्रेडेशन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वर्टर के अंदर ये फीचर्स थोड़े से चेंज करते हो, उस रिले की मॉडिफ़िकेशन वगैरह, और आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो। तो ये आपने सिंपल सी अपग्रेडेशन के लिए और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अनटिल और अनलेस कि ये आपके जो मेन ग्रिड है वो आपको ये रेगुलेटेड अथॉरिटी आपको अलाउ करती है, अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ये एक जस्ट अपग्रेडेशन आपके बेसिक सिस्टम के अंदर, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है। आपने कोई न्यू चीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराई, जैसे आपकी मॉडिफिकेशंस के अंदर आपने कम्युनिकेशन के न्यू प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए हैं। इसके अंदर आपने इस तरह के कोई प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन नहीं किए। अब फॉर एग्जांपल इसी की बात हम 5G कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं कि हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं।
हमारे पास 1G था, 2G था, 3G था, 4G, अब हमारे पास 5G आ गया। हम उन्हीं प्रोटोकॉल्स को बेहतर किए जा रहे हैं, उनके अंदर न्यू फीचर्स इंक्लूड करते जा रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती जा रही है। जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के या इंटरनेट की स्पीड 20 एमबी पर सेकंड थी, अब वो 100 एमबी पे पहुँच गई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारी अपग्रेडेशंस हो रही हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सॉल्विंग द प्रॉब्लम मतलब हमारे पास अगर कोई इश्यू है जो सोसाइटी का पेन, हम उसको रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक न्यू सॉल्यूशन हम प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। जिसमें हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं कि इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके, सोसाइटी के इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करके, उनको रिज़ॉल्व करके अपनी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको मार्केट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसके अंदर सॉल्विंग द प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं कि हमें ये अच्छी तरह पता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती है वक्त के साथ साथ। या फॉर एग्जांपल ये कह लें कि इन्वर्टर को अगर हम लोग या सोलर पैनल्स की बात करते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सोलर पैनल्स का पता है कि सोलर पैनल्स जब धूप में पड़े हुए होते हैं, तो सिंस उसको धूप में ही पड़ा होना चाहिए ताकि वो उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके आपके पास आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। लेकिन धूप में पड़े होने की वजह से इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। डस्ट के आने की वजह से आप ज़ाहिर सोलर की जो एनर्जी है वो सोलर पैनल्स एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते, तो आपके सिस्टम के लिए इश्यू बनना शुरू हो जाता है, जिसको मेजॉरिटी लोग आइडेंटिफ़ाई भी नहीं करते, ना उसको इश्यू समझते हैं। तो आप एक छोटा-सा सॉल्यूशन इसका क्या प्रेज़ेंट करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे एक छोटा फ़ैन लगा लेते हो और वो फ़ैन क्या करता है, वो इस तरह आप यहाँ पे हवा आपका फ्लो करवाता है कि आपके पास जो माइन्यूट सी जो विसिनिटी की यानी जो माहौल की फॉर एग्ज़ाम्पल जो डस्ट है, उसको वो रेगुलेट या हटाता रहता है। तो इस माइन्यूट से फ़ैन की वजह से एक माइन्यूट सा जो एक न्यू इश्यू आपने मतलब फ़ैन एक आपने ऐड कर दिया, वो आपकी जो एफ़िशिएंसी ओवर द टाइम आपकी कम हो रही थी, उसको बरकरार रखता है। तो आपका एक मेजर इश्यू सॉल्व हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे आपके सिस्टम की एफ़िशिएंसी गिरती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहाँ पे 100 किलोवाट्स आवर दे रहा था, वो वहाँ पे फिर 80 किलोवाट्स या कम कुछ केसेज़ में 60 टू 70 किलोवाट तक पहुँच जाता है और लोगों को नहीं पता चलता। तो वो फ़ैन की वजह से जो फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे दिन में शायद 1 किलोवाट आवर भी नहीं ले रहा, वो आपके पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को मेंटेन करके बैठा हुआ है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नोवेलिटी का या इनोवेशन का। नोवेलिटी और इनोवेशन के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो कि आप न्यू बिल्कुल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हो जो कि सोसाइटी की प्रॉब्लम से भी आप आइडेंटिफाई करके एक न्यू चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल न्यू एनर्जी मेथड आपका कि आप किसी चीज़ को हार्नेस करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने विंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना शुरू की, तो फर्स्ट टाइम जिस बंदे का ये कॉन्सेप्ट था, तो ये एक हमारे पास कह लें कि इनोवेशन था या उसकी नोवेलिटी थी। ये जैसा सोलर पैनल्स हमने बनाए, जब हमने सोलर पैनल्स बनाए तो हम उससे जो ये इलेक्ट्रिसिटी इस सूरज से मतलब ले रहे हैं, मतलब एनर्जी लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपकी इनोवेशन थी, ये भी एक नोवेलिटी थी। तो इस तरीके से आपको ये न्यू मेथड बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीज़ो इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं कि वो प्रेशर की बेस पे चल रहे हैं। आप जूते के ऊपर एक सेंसर लगा लेते हो, जब जैसे-जैसे आप मूव करते हो प्रेशर आता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से आप कोई न्यू मेथड बना लेते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस आप यानी कर रहे हैं, एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं, तो आपकी नोवेलिटी है कंप्लीट, एक न्यू इनोवेशन है जो पहले नहीं थी आपके पास। या फॉर एग्जांपल वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक नोवेलिटी है जो कि अभी तक नहीं हो रही। तो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ला का है, लेकिन इसको यूटिलाइज़ अभी तक नहीं किया गया, यानी इसको हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्ली इसकी प्रोडक्ट नहीं देखी। तो अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो ये आपकी एक इनोवेशन होगी और आपने एक ग्रेटर गुड के लिए काम किया, एक ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम किया कि वायरलेस के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके काफ़ी ज़्यादा अपने इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास रिसर्च है क्या और रिसर्च कैसे करते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ को आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं और इसके ऊपर जब आप काम करेंगे, तो आपके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो आपकी रिसर्च है, जिसको आप डिफरेंट पब्लिकेशन हाउसेज़ के अंदर जैसे एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, IEEE है, नेचर फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको आप भेजते हैं। और वो देखते हुए कि आपकी नोवेलिटी कितनी है, कितना काम आपने मॉडिफ़ाई किया है, क्या अपग्रेडेशंस हैं और कितना बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, उसकी बेस पे आपको जज करके आपके आर्टिकल्स को जो आप आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखते हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। ये आपको मॉडिफ़िकेशन कहते हैं कि आप इसमें मॉडिफ़िकेशन करो, मतलब कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो आपने मिस की हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।